वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मन्नाथं श्रीजगन्नाथ मद्गुरु श्रीजगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुनादिर्नादिश्च गुरुः परं दैवतं गुरोः परतरं नास्ति तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनं सदृशं तत्पश्यादिलक्ष्यम् एतं नित्यं विमलमत्रं सर्वदेशाक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वां नमामि सद्गुरुं त्वां नमामि सद्गुरुं त्वां नमामि। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्धसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगन्धहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। एक बार बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, पार्वती पति श्री शिवजी महादेव की जय। जय जय सीताराम। कल मैंने रामायण पाठ में बालकांड भगवान के जन्म की कथा कही। भगवान का जन्म हो चुका है। अब भगवान किस तरह बच्चे की तरह खेल रहे हैं और रानियां किस तरह मंगल मोद मना रही हैं उसका वर्णन करने जा रहा हूँ। सुनी शिशुरुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी। हर्षित जहाँ तहाँ धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। बच्चे के रोने की बहुत ही प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आई। दासियां हर्षित होकर जहां तहां दौड़ी। सारे पुरवासी सारे अयोध्यावासी आनंद में मग्न हो गए और खुशी से झूमने लगे। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा। राजा दशरथ जी पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए हों। मन में अतिशय प्रेम है, शरीर पुलकित हो गया। बुद्धि को धीरज देकर और प्रेम में शिथिल हुए शरीर को संभाल कर वे उठना चाहते हैं। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आबा प्रभु सोई। परमानंद भूरि मन राजा, कहा बुलाई बजा बहु बाजा। जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है वही प्रभु मेरे घर आए हैं। यह सोचकर राजा दशरथ का मन परम आनंद से परिपूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वाले को बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ, आनंद मनाओ। गुरु वशिष्ठ कह गया हूँ हकारा, आए द्विजन सहित नृत्य द्वारा। अनुपम बालक देखनि जाए, रूप राशि गुण कहीं न सिराए। गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलावा गया। वे ब्राह्मणों को साथ लिए राजद्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा जो रूप की राशि है और जिसके गुण कहने से समाप्त नहीं होते। वशिष्ठ गुरु तो जानते ही थे
कि विष्णु का अवतार राजा दशरथ के घर में हुआ है। वे तो सर्वज्ञानी थे, उन्होंने भी आनंद मनाया और बच्चे को खुशी पूर्वक देखा। नंदी मुख साध करी जातक करम जब सब किन्न, जात करम सब किन्न, आतक धेनु बसन मनी। नृत्य का दान दिया। ध्वज पात पताक तोरण पुर छावा, कहीं न जाई जही भांति बनावा। सुमन वृष्टि आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। ध्वजा पताका और तोरणों से नगर छा गया। जिस प्रकार से वह सजाया गया उसका तो वर्णन ही नहीं हो सकता। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। सब लोग ब्रह्मानंद में मग्न हो गए, क्योंकि ब्रह्मानंद का ही तो अवतार हुआ था। वृंद वृंद मिली चली लोगाई, सहज सिंगार किए उठी धाई। कनक कलश मंगल भरी थारा, गावत पैठई भूप दुआरा। स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर आने लगी। स्वाभाविक श्रृंगार किए ही वे उठ दौड़ी। सोने का कलश लेकर और थालों में मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई राजद्वार में प्रवेश की। करी आरती निछावर करही, बार बार शिशु चरण परही। मागध सूत बांध गण गायक, पावन गुण गावहि रघुनायक। वे आरती करके निछावर करती हैं और बार बार बच्चे के चरणों पर गिरती हैं। मागध सूत बंदीजन और गवैये रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान करते हैं। सर्वस दान दीन सब काहू, जही पावारा खानहि ताऊ। मृग मद चंदन कुमकुम कीचा, मची सकल बीथिन बिच बीचा। राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया। जिसने पाया उसने भी नहीं रखा, लुटा दिया। सभी गलियों के बीच बीच में कस्तूरी चंदन केसर की कीच मच गई। गृह गृह बाज बधा बशुभा, प्रगटे सुषमा कंद। हरस बंत सब जह तहाँ, नगर नारी नर वृंद। घर घर मंगल में बजावा बजने लगा, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं। उससे ज्यादा मंगल क्या हो सकता है। नगर के स्त्री पुरुष के झुंड जहां तहां आनंदमय हो रहे हैं। आनंद के सराबोर में सभी श्रावित हो रहे हैं और आनंद के आंसू बह रहे हैं। कै कै सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भयो। वह सुख संपत्ति समय समाजा, कही न सकई सारद यही राजा। कैकेयी और सुमित्रा इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस मुख संपत्ति समय और समाज का वर्णन सरस्वती और सरत्वों के राजा शेष भी नहीं कर सकते। और मानव क्या कर सकता है। अवधपुरी सोहई यही भांति, प्रभु ही मिलन आई जनुराती। देखी भानु जनि मन सकुचानी, तदपि बनी संध्या अनुमानी। अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो, और सूरज को देखकर मानो मन में सकुचा गई हो, परंतु फिर भी मन में विचार कर वह मानो संध्या बन गई हो। अगर धूप बहु जनु अंधियारी, पुरई अबीर मनहि अरुणारी। मंदिर मणि समूह जनु तारा, नृपगृह कलश सो इंदु दारा। अगर की धूप का बहुत सा धुआं मानो अंधकार है, और जो अबीर उड़ रहा है वह उसकी लड़ाई है। महलों में जो मणियों के समूह है वे मानो तारागण है। राजमहल जो कलश है वही मानो श्रेष्ठ चंद्रमा है।
जनु खग मुखर सवै जनु सानी, कौतुक देखी पतंग भुलाना, एक मास तेई जात न जाना। राजभवन में जो अति कोमल वाणी से वेदक ध्वनि हो रही है, वही मानो समय से सनी हुई पक्षियों की चहचहाहट है। तो यह कौतुक देखकर सूर्य भी भूल गए। एक महीना उन्होंने जाता हुआ न जाना, अर्थात एक महीना सवेरा ही रह गया। वे भूल गए कि रात्रि भी होने वाली है, क्योंकि वही सूर्य के घर में रघुकुल में रघुपति श्री रामचंद्र जी का तो जन्म हुआ था। भला वह अपने लाडले को क्यों नहीं निहारते, अपने कुल के दीपक को क्यों नहीं निहारते। वे भूल गए और एक महीना दिन ही छाया रहा। मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जानई कोई, रथ समेत रवि था केऊ, निशा कवन विधि होई। महीने भर का दिन हो गया, इस रहस्य को कोई नहीं जानता। सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए कि रात किस तरह होती। यह रहस्य काहू नहीं जाना, दीन मनी चले करत गुण गाना, देखी महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन वर्णत निज भागा। यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। सूर्यदेव गुणगान करते हुए चले। यह महोत्सव देखकर देवता मुनि नाग अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने घर चले। और एक कहां निज चोरी, सुनु गिर जाते दृढ़ मति तोरे, काक भुसुंडे संग हम दो, मनज रूप जानई नहीं को। हे पार्वती, शंकर भगवान कहते हैं कि हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि बहुत दृढ़ है, इसीलिए मैं और भी अपनी एक चोरी की बात, छिपावे की बात कहता हूँ। सुनो, काक भूसुंडी और मैं दोनों वहां साथ साथ थे, परंतु मनुष्य रूप में होने के कारण हमें कोई न जान सका। परमानंद प्रेम सुख फूले, बीथिन फिरहि मगन मन भूले, यह शुभ चरित जान पै सोए, कृपा राम के जा पर होई। परम आनंद और प्रेम के सुख में फूले हुए हम दोनों मगन मन से गलियों में भूले फिरते थे, परंतु यह शुभ चरित्र वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा है। जिस पर श्री राम जी की कृपा नहीं है, वह इस शुभ चरित्र को कैसे जान सकता है। तेहि अवसर जो तेहि विधि आवा, दीन भूप जो जेहि मन भावा, गजरथ तुरग होम गोहीरा, दिन नृप नाना विधि चीरा। उस अवसर पर जो जिस प्रकार आया, जिसके मन में जो अच्छा लगा, राजा ने उसे वही दिया। हाथी, रथ, घोड़े, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, भांति भांति के उपहार और वस्त्र राजा दशरथ ने उन्हें प्रदान किए। मन संतोषे सबमी के, जहाँ तहाँ देहि आशीष, सकल तनय चिरंजीव बाहु, तुलसीदास के ईश। राजा ने सबके मन को संतुष्ट किया। सब लोग जहाँ तहाँ आशीर्वाद दे रहे थे, सभी लोग धन लुटा रहे थे। तुलसीदास के स्वामी सब पुत्र चिरंजीवी हो। कछुक दिवस बीते यही भांति, जात न जानिए दिन अरुराती, नाम करन कर बसरु जानी, भूप बोली पठाए मुनि ज्ञानी। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। दिन और रात जाते हुए जान नहीं पड़ते थे। तब नामकरण संस्कार का समय आया और राजा ने ज्ञानी मुनि श्री वशिष्ठ जी, जो उनके कुल गुरु भी थे, उनको बुला भेजा। करी पूजा भूपति अस भाषा, धरिए नाम जो मुनि गुनि राखा, इनके नाम अनेक अनुपा, मैं नृप का बसुमती अनुरूपा। मुनि की पूजा करके राजा ने कहा, हे मुनि,
आपने मन से जो विचार रखे हो वे नाम रखिए। मुनि ने कहा, हे राजन, इनके अनेक नाम हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार इनका नामकरण संस्कार करूंगा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, शिखर लोक सुपासी, सो सुख धाम राम रस नामा, अखिल लोक दायक विश्राम। ये जो आनंद के समुद्र और सुख के राशि हैं, जिस आनंद सिंधु के एक कण से तीनों लोग सुखी होते हैं, उनका नाम राम है। जो सुख का भवन और संपूर्ण लोगों को शांति देने वाले हैं, उनका नाम श्री राम है। उनका नाम राम ही रहेगा। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जो संसार का भरण पोषण करते हैं, उनका नाम भरत होगा। जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश हो जाता है, उनका नाम शत्रुघ्न होगा। इस प्रकार महर्षि वशिष्ठ ने, गुरु वशिष्ठ ने चारों राजकुमारों का नामकरण संस्कार किया। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। जो शुभ लक्षणों के धाम श्री राम जी के प्यारे और सारे जगत के आधार हैं, गुरु वशिष्ठ ने उनका नाम लक्ष्मण रखा। हरे धाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व निरपतव सुतचारी, मुनि धन जन सरस शिव प्राणा, बाल के रस तेहि सुख माना। गुरु जी ने हृदय में विचार करके यह नाम रखे। हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेद के तत्व हैं, जो मुनियों के धन, भक्तों के सर्वस्व, शिव जी के प्राण हैं, जिन्होंने बाल लीला के रस में सुख माना है, इसीलिए तुम्हारे यहाँ अवतार लिए हैं। बारही तेरे पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी, भरत शत्रुघ्न दुनौ भाई, सेवक से प्रीत बराई। बचपन से ही श्री रामचंद्र जी को अपना परम हितैषी स्वामी मां जानकर लक्ष्मण जी ने उनके चरणों में प्रीति जोड़ ली। भरत और शत्रुघ्न दोनों स्वामी और सेवक की जिस प्रीति की प्रशंसा है, वैसे ही प्रीति हो गई। श्याम गौर सुंदर दो जोरी, निरखई छवि जननी तृण तोरी, चारियु शील रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुखागर रामा। श्याम और गौर शरीर वाले दोनों सुंदर जोड़ियों की शोभा को देखकर माताएं तृण तोड़ती हैं। यूं तो चारों ही पुत्र शील गुण के निधान हैं, तो भी सुख के समुद्र श्री राम जी सबसे अधिक हैं। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, सुचत किरण मनोहर हासा, कबहु छुछंग कबहु बर पलना, माति दुलारहि कहे प्रिय ललना। उनके हृदय कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित है। उनकी मन को हरने वाली हंसी उसकी किरणों को सूचित करती है। कभी गोद में और कभी उत्तम पालने में माता प्यारे ललना कहकर दुलार करती है। व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, जो अज प्रेम भगति बासा, कौशल्या के गोद। जो सर्वव्यापक, निरंजन, निर्गुण, विनोद रहित और अजन्मा ब्रह्म है, वे आज कौशल्या के गोद में बैठे हुए हैं और कौशल्या, माँ कौशल्या आनंदित हो रही। काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नील कंज बारिद गंभीरा,
अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलिन बैठे जनु मोती। उनके नील कमल और गंभीर मेघ के समान श्याम शरीर में करोड़ों कामदेवों की शोभा है। लाल लाल चरण कमल के नखों की ज्योति ऐसी मालूम होती है जैसे कमल के पत्तों पर मोती स्थिर हो गए हों।